लोगों का प्रश्न होता है कि पूजा तो ठीक है, पूजा हम जब पवित्र हों तब ही करें, पर नाम क्या हम ले सकते हैं? पवित्रता अपवित्रता बिल्कुल ले सकते। लोग कहते हैं मिट्टी से आए, नाम ले लें। लोग माताएं पूछती हम रजस्वला हैं, नाम ले लें। बिल्कुल लो। क्यों? शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में वेदों में ये कहा गया है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। मतलब जब व्यक्ति 3 बार जल छोड़ता है, पुंडरीकाक्ष मतलब श्री हरि नारायण का स्मरण करके अपने ऊपर, तो सबाह्याभ्यन्तरः मतलब भीतर से और बाहर से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए नाम कभी भी गा सकते हैं, नाम लेने में कोई रोक टोक नहीं, कभी भी गाओ। और ध्यान रखो, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन का नाम लेने से किसी का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात, हम क्या हैं? हम गंदगी के थैले हैं, झोले। हम यदि शरीर को फाड़ा जाए तो भीतर खून, मवाद, अस्थि पंजर और मलमूत्र ही निकलेगा। बाहर से ये सुंदर चमड़ी है, लेकिन भीतर क्या है? गंदगी है ना। कान में उंगली डालो तो मैल, नाक में उंगली डालो तो मैल, आंख से कीचड़, मुंह में मैल, नीचे के द्वारों में गंदगी। ये गंदगी कभी बंद होती है? होती? गीता कहती नव द्वारे पुरे देहि। शरीर में 9 दरवाजे ऐसे हैं जिनसे निरंतर गंदगी निकलती रहती है। वो गंदगी कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद हो जाए तो फिर तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते। किसी का मूत्र रुक जाए तो क्या होगा? तुरंत भर्ती होगा वो अस्पताल में। तो निरंतर गंदगी निकलती रहती है शरीर से। इसलिए बहुत ज़्यादा हम ये चिंतन ना करें कि हम पवित्र हैं, हम अपवित्र हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे। भैया तुम जैसे हो तुम उनके हो, जैसा बनाया उनने बनाया। इसलिए नाम लेने में पूजन ना करें। आप मिट्टी से आए हैं, पूजन ना करें। जनेऊ बदल के स्नान करके आप माताएं रजस्वला हैं, पूजन ना करें। पर नाम लेने में या माला पकड़ने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन का नाम लेने से किसी का अमंगल नहीं होता। एक बार बुरे मन से भी नाम लोगे तो अच्छा ही होना ही। नाम की बड़ी महत्वपूर्णता है। तो दूसरी भक्ति कीर्तनम। कलयुग में कीर्तन का, कलयुग में नाम का प्रभाव है, नाम का महत्व है। इसलिए आज की कथा से ये जीवन में उतार के जाइए। जो लोग नाम जाप करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते वो भी कीजिए। दिन भर में समय नहीं मिलता, रात पे बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट सोते सोते सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कह सकते हैं आप। 10 मिनट उस नाम से हमारे चारों तरफ एक चक्र बनता है, एक घेरा। और कई बार वो नाम इतना जुड़ जाता है हमारे जीवन में कि बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से, जहाँ पे हमको मर जाना चाहिए था, वहाँ पर छोटी सी खरोंच आती है और हम ज्यों के त्यों। तो नाम कभी कभी विशेष परिस्थितियों में हमारी रक्षा करता है। इसलिए आप सबसे मैं आप सबसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी इतने वर्षों से कथा का ये अनुभव कहता है कि नाम को जीवन में उतारिए। कुछ करो या ना करो, कोई नियम जीवन में हो या ना हो, पर नाम जाप का नियम दिन में एक बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, चाहे सुबह उठते ही साथ ले लो, चाहे रात में सोने से पहले ले लो, चाहे नियम पूर्वक जब पूजन करने बैठो तब बैठ जाओ। नाम व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। नाम की महिमा है। तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण का मतलब है 24 घंटे भगवान को याद करें। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान का चरणोदक
व्यक्ति श्रद्धा से ग्रहण करे। पांचवी भक्ति है अर्चन। अर्चन का मतलब स्नान कराओ, फिर वो पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत आरती षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन। अर्चनम बंदनम, बंदनम मतलब वंदना करना, दास्यम मतलब सेवा करना। ध्यान रखिएगा, आपके घर में कितने ही नौकर चाकर क्यों ना लगे हों, पर भगवान की सेवा आप स्वयं करें। आपका भोजन भले आपके घर पे लोग बना दें, आपके घर पे झाड़ू आपके घर पे आने वाले लोग लगा दें, जो आपके घर में कर्मचारी हैं वो कर लें, लेकिन भगवान के मंदिर की सेवा हमको खुद ही करनी चाहिए। भोग बने आप खुद बनाओ, माला आप खुद बना लो, फूल आप खुद चुन लो, मंदिर की साफ सफाई आप खुद कीजिए, मंदिर का पूजन आप खुद कीजिए। भगवान की सेवा हमें खुद, हमारी सेवा भले हमारी सेवा में भगवान ने यदि हमको सक्षम बनाया है तो 4 लोग लगा लो, लेकिन भगवान की सेवा व्यक्ति को खुद करनी चाहिए। अर्चनम बंदनम दास्यम, दास का मतलब यही है दास भाव, भगवान की सेवा। सेवा कैसे भी, माला बना लो, झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो, और भी बहुत सी सेवाएं, भगवान के वस्त्रों की सेवा, उनकी साफ सफाई की सेवा, उनके भोग की सेवा, उनके प्रसाद की सेवा, और बहुत सी सेवाएं, वो सेवा खुद करनी चाहिए। तो 7वीं भक्ति है दास्यम, 8वीं भक्ति है सख्य। सख्य मतलब भगवान को सखा भाव में देखना। सखा भाव मतलब हम रोज गाते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही विद्या हैं, आप ही धन हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु हैं, आप सर्वस्व हैं, सख्य। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन, मतलब आत्मा से अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था। जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन ने खींचा, जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि इसकी साड़ी को उतार के इसको निर्वस्त्र करो और मेरी जंघा पर बिठाओ, और दुशासन पहुंचा, द्रौपदी की साड़ी पकड़ी, खींचना प्रारंभ किया। अब एक स्त्री के हाथ कहां तक अपने आप को बचाएं। द्रौपदी ने भी हाथ ऊपर कर लिए, और हाथ ऊपर करके अंतःकरण से, अंतःकरण मतलब आत्मा से पुकारा है। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वह अपना मुंह धो रही है। उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर की और कहा, हे कृष्ण, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम। जैसे ही द्रौपदी ने सब सौंप दिया, उस समय क्या हुआ, उस 10 हाथ की साड़ी का और छोर नहीं था, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन कहता है, मैं साड़ी खींचते खींचते थक गया, मेरे हाथ थक गए। क्यों? क्योंकि बड़ा सुंदर भाव है कि जब साड़ी खींचनी प्रारंभ की तो अंबर लो अंबर पहाड़ की नो शेष कभी, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। तो साड़ी खींचना प्रारंभ किया और भीतर से निकलती गई, अंबर लो अंबर। अंबर मतलब ढेर लग गया, पहाड़ बन गया साड़ी का। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण इत्यादि खुद सोच में पड़ गए कि द्रौपदी साड़ी की बनी है या सारी द्रौपदी की बनी है, साड़ी समाप्त ही नहीं हो रही। तो ये अंतःकरण से जब भक्त भगवान को बुलाता है तो भगवान यही करते हैं। द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की। आपको पता होगा कि एक बार ठाकुर जी की उंगली में चोट लग गई,
खून बहने लगा। भगवान की 16,108 पटरानियां कपड़ा ढूंढने लगी कि कृष्ण के हाथ में पट्टी की जाए। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी भगवान को बहन भी भगवान को भाई भी मानती और अच्छी मित्र भी है। जैसे ही देखा कि कृष्ण की उंगली से चोट, तुरंत साड़ी फाड़ी और उंगली में लपेट दी। भगवान कहते द्रौपदी कृष्णा, कृष्णा कहते हैं, द्रौपदी का नाम है कृष्णा, तुमने ये क्या किया? इतनी कीमती साड़ी मेरे लिए। द्रौपदी क्या कहती है? उखाड़ दूं नसों को मोहन, ये तो रेशम के धागे। आपके काम में यदि मेरे शरीर की नसें आए तो नसों को उखाड़ के आप में लपेट दूं, फिर तो ये रेशम के धागे हैं। कहाँ रेशम के धागे और कहाँ आप? उखाड़ दूं नसों को उखाड़ के आप में लपेट सकती हूँ। जब भगवान ने द्रौपदी का ये भाव सुना तो कहा, बहन तुमने मेरे लिए अपनी साड़ी, अपनी चीर का दान दिया, समय आने पर तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई वस्त्रावतार धारण करेगा। और वही हुआ। द्रौपदी का थोड़ा सा समर्पण द्रौपदी की लाज को बचाता है। और दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विकर्ण, इन सब की आंखें फटी की फटी रह गई कि द्रौपदी साड़ी से लिपटी है या साड़ी द्रौपदी में लिपटी। हो क्या रहा है? खींची साड़ी 10 हाथ की पहाड़ बन गया। ये अंतःकरण की भावना है। जब भक्त ऐसे बुलाता है भगवान को रो रो के कि अब जो हो आप हो, अच्छा हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, जय हो विजय हो, सब आप, तब भगवान बाह पकड़ लेते हैं। तब भगवान बाह पकड़ लेते हैं और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, मतलब अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना। भागवत में 9 भक्तियां हैं, रामचरितमानस में भी 9 भक्ति है।